भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। नमस्कार, आप सुन रहे हैं भगवद गीता का दिव्य ज्ञान। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, इस समय गहरे दुख और भ्रम में डूब चुके हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, उनका मन अशांत है और उनका धनुष उनके हाथ से छूट चुका है। वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। ऐसे समय में उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से उन्हें देखते हैं और धीरे धीरे जीवन का सबसे गहरा सत्य बताना शुरू करते हैं। हे अर्जुन, यह समय कमजोरी का नहीं है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो और अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही गुरु, अपने ही दादा और अपने ही प्रियजनों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? ऐसी जीत का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोग न रहे? मैं भ्रमित हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह अजर है, अमर है और सदा रहने वाली है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह केवल एक परिवर्तन है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। वह अटल है, अविनाशी है और सदा रहने वाली है। हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो। तुम्हारा धर्म है धर्म की रक्षा करना। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो तुम अपना धर्म और सम्मान दोनों खो दोगे। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और एक योद्धा के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखद होता है। इसलिए उठो और युद्ध करो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कभी भी अपने कर्म के फल को अपने कार्य का कारण मत बनाओ और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। जब मनुष्य बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है तभी वह सच्चा योगी बनता है। जब मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, लाभ और हानि में समान रहता है, जीत और हार में समान रहता है, तभी वह सच्चे योग की अवस्था को प्राप्त करता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, जो भय, क्रोध और मोह से मुक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। इंद्रियां मन को भटका देती है और जब मन भटकता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह शांति प्राप्त करता है और शांति से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। जिसका मन स्थिर नहीं है वह न ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न ही ध्यान कर सकता है और बिना ध्यान के शांति संभव नहीं है और बिना शांति के सुख संभव नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वह जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यही ज्ञान तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही है सांख्य योग का सार। धन्यवाद।